रहीम मुझे साथियों आपसे आपके माध्यम से साथियों सरकारों को कहना है सर, आपको क्या बताना चाहते हैं इस देश से कि दलितों, भाई चंद्रशेखर मुसलमानों, आज़ाद जी पिछड़ों, ने आदिवासियों को निकाल देना चाहती है सरकार। जिस भरी तरह से संसद उनके में अधिकारों को, ये सवाल खड़े स्कॉलरशिप किए को, हैं सरकार से। उनकी आप पढ़ाई सुनिए। को, हेल्थ सिस्टम में कोई पैसा नहीं खर्च हो रहा है, क्या उनको निकाल के इस देश को ऐसा देश बनाना चाहते हैं जहां कुछ ही धर्म के लोग रहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहता हूं, देश सबका है, और अगर सरकार ये तय करके बैठ गई कि वो दलितों, मुसलमानों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को निकाल देगी, तो सर ये संभव नहीं। इतनी बड़ी आबादी है, हम अम्बेडकरवादी लोग उनके पक्ष में खड़े हैं, क्योंकि हमने शपथ ली है कि हम हर व्यक्ति का संरक्षण करेंगे। और मैं आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी के तौर पर कहना चाहता हूं, सरकार अपनी इस आदत में सुधार करे, वरना इसके परिणाम सड़कों में बहुत भारी होंगे। अगर मुसलमानों को, दलितों को आप लोग निकालने के बारे में सोचोगे और उनकी धार्मिक आस्था का अपमान करोगे, तो ये हम लोग किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आपका धन्यवाद करूंगा सर, लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूंगा सर, और सर खत्म कर रहा हूं सर, 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूं सर, आप आदेश करेंगे तो खत्म कर दूंगा। खत्म कर दीजिए बस, सर, एक सेंटेंस बोलिए। 10 सेकंड में खत्म कर दूं। एक सेंटेंस में 10 सेकंड भी आएगा, बोलिए। सर, मैं बस ये कहना चाहता हूं कि सरकार सभी का ध्यान रखे और उनमें भी गरीबों का ज्यादा ध्यान रखे, क्योंकि सर अभी जेब कटाई हुई, 2800 रुपए का टिकट है सर इलाहाबाद का, 56,000 रुपए का था सर। मैंने मंत्री जी से कहा, तब जाके उन्होंने संज्ञान लिया, तब आधे रेट हुए। इसलिए कह रहा हूं, धर्म के नाम पे धंधा और लूट नहीं होनी चाहिए सर, इसकी जिम्मेदारी सरकार की। धन्यवाद सर। ये देखिए, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने भरी संसद में सरकार को सबक सिखाते हुए कहा कि ये देश जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमान और दलित समाज का भी है। याद रखिए, ये मुस्लिम समाज देश के पीछे इन्होंने कई कुर्बानियाँ भी दी हैं। आप इंडिया गेट पे देख सकते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों में जिनका नाम लिखा हुआ है, स्वतंत्रता की लड़ाई जब लड़ी गई थी तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर हिस्सेदारी निभाई थी तो वो मुसलमानों ने निभाई थी। लोग तो कह देते हैं कि भाई जब एक व्यक्ति गलत करता है तो एक व्यक्ति वो अपराधी होता है, ना कि पूरा समाज। जिस तरीके से लोग एक कहीं भी मुस्लिम गलत मिल जाए एक, उसके पीछे पूरे भाजपा, पूरे आरएसएस के लोग, पूरे बजरंग दल के लोग लग जाते हैं कि उसे गलत साबित करने में पूरे समाज को, कि पूरा माइनॉरिटी समाज ही गलत है, पूरा मुस्लिम समाज ही गलत है। तो भाई ये मत कीजिए ना। अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा कि एक हमारे भाई हैं, करीबी भाई हैं, वो भी एक फेसबुक पर एक पोस्ट कर रहे थे कि यादव समाज ने घर में घुस के दलित समाज को पीटा और अखिलेश जी से उसको जोड़ रहे थे। भाई अगर वो व्यक्ति गलत है तो उसके पीछे पूरा समाज गलत नहीं है, ना ही उसने उसे स्पेशल पावर्स दे रखी हैं, ठीक है। तो इस वजह से अभी हमारे समाज में भी गलत लोग हैं ना, हमारे समाज में भी हैं। हमारे समाज के लोग अगर कुत्तागिरी ना करें तो शायद है हमारी बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार हो, क्योंकि हमारे समाज के ही लोग वहाँ जाके चापलूसी करते हैं और ऐसे जाके तब ये सब होता है, ठीक है। हमारे समाज के ही लोग गलत हैं। इसलिए सभी से कहेंगे कि जो अपराधी है वो अपराधी है, उसके पीछे किसी को जोड़ें ना, किसी समाज को टारगेट ना करें, ये ज़्यादा बेहतर होगा। आगे बढ़ने के लिए सबसे बेहतर है अपनी कमियों को देखो और उनको सुधारो और आगे बढ़ो, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, ना कि दूसरों के टीका टिप्पणी से आगे बढ़ सकते हैं। लोग चाहते हैं आप इन्हीं में व्यस्त रहें, इसलिए आपको आगे भी कार्य करना है। तो आगे बढ़ने के लिए अपना कार्य करिए, निरंतर प्रयास करिए कि समाज को जागरूक करते रहें और किसी से उलझे ना बेवजह।
लोग कुछ कहते हैं तो उसका जवाब ये नहीं है कि आप उससे झगड़ा कर लो, उसका जवाब उसको उसके हिसाब से ही देना है आपको, और हद से ज़्यादा बर्दाश्त भी नहीं करना है, याद रखना। तो जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी इस तरीके से सवाल खड़े करते हैं, तो आज भी कुछ लोग हमारे समाज के उनको गलत बोलते हैं, तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि तुम लोग जो गलत बोलते हैं वो लोग उनके चूल्हे दलाली से चलते हैं, और वो लोग गलत राह वालों के साथ चल रहे हैं। भाई जब एक व्यक्ति समाज का उसी समाज से आता है और समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, तो उसका साथ देना चाहिए, ना कि उसको छोड़ देना चाहिए। याद रखिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। इसी के साथ कल मिलते हैं